जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जेटीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वैशाली के 51वां स्थापना दिवस के अवसर पर वैशाली जिले से जुड़े प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वैशाली के नामकरण से। वैशाली का नामकरण रामायण काल के एक राजा विशाल के नाम पर हुआ है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र पर राज करने वाले 34 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें प्रथम नवल तथा अंतिम सुमति थे। राजा सुमति भगवान राम के पिता राजा दशरथ के समकालीन थे। अब हम लोग वैशाली के ऐतिहासिक घटनाएं को जानते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। इसलिए वैशाली को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। वैशाली जिला भगवान महावीर की जन्म स्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक पवित्र नगरी है। वैशाली महावीर की जन्मभूमि कही जाती है। वहीं भगवान बुद्ध का इस स्थान पर 3 बार आगमन हुआ। वैशाली बुद्ध की कर्मभूमि कही जाती है। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ, जिसमें वैशाली के प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक संघ में जुड़े। कहा जाता है कि उस समय महिला इस संघ से प्रथम बार जुड़े थे। वैशाली आम्रपाली की रंगभूमि कही जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन में वैशाली के चर्चित व्यक्ति। स्वतंत्रता आंदोलन में भी वैशाली के लोग की खास भूमिका रही है, जिनमें अक्षयवट राय, बैकुंठ शुक्ल, बसावन सिंह, सीताराम सिंह, बेचन सिंह, योगेंद्र सिंह का नाम अग्रणी है। योगेंद्र शुक्ल से मिलने भगत सिंह हाजीपुर आए थे। वही योगेंद्र शुक्ल भगत सिंह के फांसी के मुखबरी करने वाले फणींद्रनाथ घोष को गोली मार दी। वैशाली जिले की स्थापना 12 अक्टूबर 1972 को हुआ, जो मुजफ्फरपुर जिला से अलग होकर बना। वैशाली जिला के मुख्यालय हाजीपुर है। भाषा यहाँ की बज्जिका, मगही और हिंदी बोली जाती है। वहीं वैशाली जिला के क्षेत्रफल की बात करें तो 2036 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 34,95,021 है। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1717 है। वहीं वैशाली जिला में लिंगानुपात की बात करें तो 895 है। वहीं वैशाली जिला के कुल साक्षरता दर की बात करें तो 66.60% है। वहीं वैशाली जिला की चौहद्दी है। उत्तर में मुजफ्फरपुर और दक्षिण में पटना। पटना जो है वह गंगा नदी से जुड़ती है। वहीं पूर्व में समस्तीपुर है और पश्चिम में सारण है। सारण है जो गंडक नदी से जुड़ती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा एवं गंडक। यह जो वैशाली है वह तिरहुत प्रमंडल में आता है। वैशाली जिला में अनुमंडलों की संख्या 3 है। एक है हाजीपुर, दूसरा है महुआ, तीसरा है मानार। और वैशाली जिला में प्रखंडों की संख्या 16 है। इसमें हाजीपुर, राघोपुर, विद्युपुर, भगवानपुर, लालगंज, वैशाली, पटेरी बेलसर, ये सभी हैं जो हाजीपुर अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। वहीं महुआ, पातेपुर, जंदाहा, चेहरा कला, गोरौल, राजापकर, यह महुआ अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। वहीं महनार अनुमंडल में महनार, सहदेई और देसरी आता है। आगे हम लोग जानते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के बारे में। वैशाली जिला में 8 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 8 है। 123 हाजीपुर है, जहां से अभी वर्तमान में अवधेश सिंह विधायक है। 124 लालगंज है, जहां से संजय कुमार सिंह अभी वर्तमान में विधायक है। वहीं 125 वैशाली है, जो जहां के अभी सिद्धार्थ पटेल वर्तमान में विधायक है। 126 महुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से अभी वर्तमान में मुकेश कुमार रोशन विधायक है। वहीं 127 राजापकर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिमा कुमारी वर्तमान में विधायक है। वहीं 128 राघोपुर से तेजस्वी यादव अभी वर्तमान में वहां से विधायक है। 129 मनार से बीना सिंह
अभी वर्तमान में विधायक है। वहीं 130 पातेपुर से लखिंदर कुमार रोशन वर्तमान में विधायक है। सभी आठों विधानसभा में तेजस्वी यादव एवं अवधेश सिंह दोबारा विधायक है। बाकी सभी पहली बार विधायक चुन के गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव जो राघोपुर से विधायक है, वे अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। वैशाली जिला में 2 निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, एक हाजीपुर एक वैशाली। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस हैं जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री हैं। वहीं वैशाली संसदीय क्षेत्र से बीना देवी सांसद हैं। वैशाली जिला में 3 नगर परिषद है, हाजीपुर, लालगंज एवं महुआ। वैशाली में पर्यटन स्थल, वैशाली का गौरवशाली इतिहास है, जिसमें यहाँ कई पर्यटन स्थल है, जिसमें राजा विशाल का गढ़ लगभग 1 किलोमीटर की परिधि के चारों ओर 2 मीटर ऊंची दीवार होती है। उसी के बगल में 43 मीटर चौड़ी खाई वहां पाई गई है। अशोक स्तंभ, बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में सम्राट अशोक ने बलुआ पत्थर के एक सिंह स्तंभ का निर्माण किया, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। बौद्ध स्तूप, बौद्ध परिषद के याद में, द्वितीय बौद्ध परिषद के याद में वहां बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया है, जिसमें बुद्ध की अस्थि मिली है। अभी शेख पुष्करनी स्तूप के बगल में ही अभिषेक पुष्करनी है। उस समय के काल में जब शासक कोई बनता था, निर्वाचित होता था, तो पहले इसी सरोवर में स्नान करके अपने पद एवं गोपनीयता एवं गणराज्य की निष्ठा के लिए शपथ लेते थे। वहीं चौमुखी महादेव है जो उसी के जस्ट बगल में है, वैशाली में ही है। यहाँ 4 देवताओं के चिन्ह एक शिवलिंग पर है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं सूर्य का। वहीं पे एक 52 पोखर मंदिर भी है और नेपाली छावनी मंदिर है जो हाजीपुर कोन्हारा घाट पर स्थित है। कोन्हारा घाट का भी गौरवशाली इतिहास है। वहाँ गजग्राह की लड़ाई हुई थी, जिसमें भगवान स्वयं उपस्थित होके ग्राह को मुक्ति दी थी, वहीं गज को बचाए थे। रामचौरा मंदिर जो हाजीपुर में रामचौरा में स्थित है। अयोध्या से जनकपुर जाने के दरमियान श्री राम जी यहाँ ठहरे थे, रुके थे। उनके पद चिन्ह वहाँ अभी प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थित है। वहीं गांधी आश्रम जो है हाजीपुर स्टेशन के सामने है। कहा जाता है कि गांधी जी यहाँ कई बार आए थे, वहीं पे वो विश्राम करते थे, है ना। हाजीपुर एवं पटना को महात्मा गांधी सेतु जोड़ती है। वहीं हाजीपुर को सारण से रेलवे पुल एक है जिसका नाम है जगजीवन राम रेल पुल जोड़ती है। वहीं हाजीपुर में एक चर्चित जरुआ में मामा भांजा की मंजार है, जहाँ और उसके अर्थ पर मेले लगते हैं। वहीं हाजीपुर से 6 किलोमीटर लालगंज रोड में बूढ़ी मैया है, उनका भी अपना पौराणिक कथाएं हैं। वहीं हाजीपुर सराय के तरफ सरसई में स्थित एक विशाल शिव मंदिर है। वहीं हाजीपुर महुआ रोड में पानापुर लंगा में भुइया बाबा के मंदिर है, जो अपने में वहाँ भी पौराणिक कथाएं हैं। पशु के लिए वहाँ बहुत लोग पूजा करने जाते हैं। वहीं हाजीपुर में एक पत्थर की मस्जिद है। वहीं जंदाहा में सलीम अली जुब्बा सानी बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य है। यह सभी अपने में गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए हैं। वैशाली में कई डिग्री महाविद्यालय है, जिसमें राजनारायण महाविद्यालय का स्थान प्रथम है। यहाँ कई विषयों की पढ़ाई होती है, कई टेक्निकल कोर्स भी कराए जाते हैं। वही हाजीपुर से सटे जमनीलाल महाविद्यालय है। वही हाजीपुर में शहर में ही स्थित वैशाली महिला विद्यालय है, जिसमें कई कोर्स की पढ़ाई की जाती है। ये सभी जो है देवचंद महाविद्यालय, ये भी हाजीपुर में स्थित है, सभी हाजीपुर में है। वही अक्षय भट्ट राय महाविद्यालय जो महुआ में स्थित है। वही समता महाविद्यालय जंदाहा में स्थित है। डिग्री महाविद्यालय भगवानपुर में भी है। वीरचंद्र पटेल महाविद्यालय एक देसरी में है। राम प्रसाद सिंह महाविद्यालय चकियाज महनार में है। वहीं अवध बिहारी सिंह महाविद्यालय लालगंज में स्थित है। जिले के सभी महाविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई है।
अब हम लोग व्यवसाय शिक्षण संस्थान के बारे में जानते हैं। हाजीपुर में जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI है। वहीं जो हरिवंशपुर में है, हरिवंशपुर में ही जिला निबंधन कार्यालय है। वहीं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट जो दिग्गी हाजीपुर में है। एक और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सोरहत्था में है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे जोनल जो भारत में 18 रेलवे जोनल ऑफिस है, जो एक हाजीपुर में उसका ऑफिस है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई भी होती है हाजीपुर में, एक होटल मैनेजमेंट है। सीपेट की पढ़ाई होती है, इसका भी एक कॉलेज हाजीपुर में है। नाइपर दवा से रिलेटेड, यहाँ भी एक पढ़ाई होती है दवा से रिलेटेड, नाइपर हाजीपुर में। कृषि विज्ञान केंद्र गुरौल में है। वहीं रूडसेट संस्थान हाजीपुर में है, जिससे कई छात्रों को रोजगार यहाँ से पढ़ लेने के बाद प्राप्त होता है। वही अभी वर्तमान में बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान का निर्माण हाजीपुर जेल के पास हुआ है। वही वर्तमान में हाजीपुर रामश्री चौक पर हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का निर्माण हुआ है। वहीं हाजीपुर में ही विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। वही इस्माइलपुर वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय खोला गया है। वही वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन का भी निर्माण हुआ है। वैशाली का जब निर्माण हुआ था, उसके स्थापना के समय पदासीन व्यक्तियों को भी हम लोग जानते हैं। स्थापना के समय प्रथम यहाँ के DM दुर्गा शंकर मुखोपाध्याय हुए थे। वही स्थापना के समय SP JK सिन्हा थे। वही स्थापना के समय SDO जगदीश चंद्र माथुर थे। वहीं स्थापना के समय हाजीपुर के सांसद दिग्विजय नारायण सिंह थे। वहीं स्थापना के समय हाजीपुर के विधायक मोतीलाल कानन थे। वहीं स्थापना के समय बिहार के मुख्यमंत्री केदार पांडे थे। वहीं स्थापना के समय बिहार के राज्यपाल देवकांत बरुआ थे। अब वर्तमान में वैशाली जिला में पदासीन व्यक्ति के बारे में जानते हैं। वैशाली जिला में वर्तमान में DM यशपाल मीणा जी हैं। वहीं वैशाली जिला के SP रवि रंजन जी हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी अभी वैशाली जिला के वीरेंद्र नारायण जी हैं। वहीं हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस है, जो केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री है। वहीं हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस हो गया। चलिए, हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह है। हाजीपुर के नगर परिषद सभापति संगीता कुमारी है। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष वैशाली जिला के रमेश चौरसिया जी हैं। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष सुंदरमाला देवी है। वहीं वैशाली विधान परिषद भूषण कुमार है। वहीं तिरहुत प्रमंडल स्नातक क्षेत्र विधान पार्षद अभी दिवेश ठाकुर है, जो वर्तमान में विधान परिषद के सभापति भी हैं। वहीं तिरहुत प्रमंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद